हमारी सा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ रेडीमेड लहंगे की स्टिचिंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार हम रेडीमेड लहंगे को तैयार करने वाले हैं। देखिए, रेडीमेड जो लहंगा है उसकी लेंथ हमने कम कर ली है जितनी हमें रखनी थी, और मैंने मगजी भी निकाल के रख ली है। दोबारा से लगाएंगे, गुना बराबर नहीं आता है। और देखिए, जो भी 8 कली का लहंगा है, कोई कोई सा 10 या 12 कली का भी होता है, 24 का भी होता है। तो इसको सब हम इस लहंगे की सारी कलियों पर सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें लहंगे की लेंथ कर लेना है। तो मैंने कर ली है, 33 इंच लंबाई रख ली है और चीन भी कट करके रखी हुई है, और मगजी भी हमने निकाल के रख ली थी मैंने। और मैं सभी कलियों पर सिलाई लगा लेना है क्योंकि कच्ची सिलाई आती है। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे लहंगे पर की सारी कलियों पे सिलाई लग चुकी है। अब हमें मगजी लगाना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से गुना को हाथ से प्रेस करते हुए रख लेना है। जितना आपको गुना निकालना है उतने पे आपको सिलाई मशीन को सेट करके रखना है। मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आराम आराम से, जैसे लहंगे में गोलाई का शेप दिया हुआ है वैसे ही हमें मगजी अटैच करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें मगजी लगा लेना है सारे लहंगे के अंदर। आराम आराम से लगाते हुए जाना, बराबर से गुना निकालना है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी मगजी लगकर तैयार होने वाली है। बस एक इस तरह से हमारी मगजी लग के तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा मगजी है उसको हमें कट कर देना है, एक्स्ट्रा धागा है उसको भी हमें कट कर देना है। और अब हमें फोल्डिंग वाली सिलाई लगा देनी है क्योंकि साटन का फैब्रिक है, धागे निकलते हैं, तो फोल्ड हमें करते रहना चाहिए। कुछ इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। पूरे लहंगे की मगजी को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और अब हमें ऊपर वाली सिलाई लगानी है। तो कुछ इस प्रकार से हमें रखना है और हाथ की मदद से सिलाई लगानी है। पूरे लहंगे की दोबारा से स्टिचिंग होती है, तभी फिनिशिंग अच्छी आती है। कहीं ज़्यादा कहीं कम गुना लगा हुआ आता है जो रेडीमेड लहंगे होते हैं उसके अंदर। तो सेम पूरी मेहनत वही रहती है, सिर्फ कली जुड़ी हुई रहती है, उस पर हमें डबल सिलाई करनी होती है क्योंकि कच्ची सिलाई आती है। पूरा कटिंग करने के बाद वैसा ही लहंगा स्टिच करना होता है, जैसे कटिंग करके स्टिच करते हैं ना वैसा ही। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी ऊपर की सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है। देखिए, और कोर जो आगे वाला पार्ट है साइड की सिलाई में, वो कोर है, इसलिए मैं उसको फोल्ड नहीं कर रही हूँ। 5 इंच पे मुझे नेफे के लिए छोड़ देना है, ओपन रखना है। मैं डबल सिलाई कर दूँगी इस पर। और अब हम चेन लगाने के लिए, नेफा चेन लगाने के लिए इतना 4-5 इंच का गैप रखना है। अंगुलियों से 4-5 अंगुलियों की मदद से मैंने नाप लिया है। 5 अंगुलियाँ रखकर मैंने निशान लगा लिया है नाखून मदद से। इस प्रकार से हमें नाखून लगाकर सिलाई लगा रही हूँ। कोर वाली है इसलिए फ़ोल्ड नहीं किया, इसलिए मैं ऊपर की से ही सिलाई लगा रही हूँ। और अगर बिना कोर का फैब्रिक हो इधर आगे साइड वाली सिलाई में, तो आप उसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से वी शेप में बन गया है। अब हमें नेफा लगाने के लिए पहले लहंगे को इस तरह से रखना है। नेफे को लेना है जितना भी आपकी कमर है उसके हिसाब से, और आगे वाले पार्ट को जो नेफे का रहता है उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। नेफे पे दोनों साइड सिलाई लगानी है। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी दोनों तरफ सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब चीन को, नेफे को हमें कुछ इस तरह से रखना है डबल फोल्ड में। डबल फोल्ड से अब हमें 8 फोल्ड कर लेना है। जितना हमारे लहंगे में कली है उतने उस हिसाब से हमें नेफे पर निशान लगाना होता है। 8 कली का है इसलिए 8 फोल्ड कर मैंने इस प्रकार से निशान लगा लिया है, जिससे कि हमें चीन लगाने में, नेफा लगाने में, प्लेट डालने में कोई दिक्कत समस्या ना हो। बराबर हर कली पे प्लेट डल पाए। तो नेफे को, चीन को हमें सीधा रखना है, लहंगे को भी हमें सीधा कुछ इस प्रकार से रखकर। अब देखिए, जो हमने कली जोड़ी थी, जो कली जुड़ रही है वो निशान है, कली जुड़ रही जो निशान है उस निशान को, और जो हमने नेफे पे जो निशान लगाए तो उसको बराबर सेंटर में रख लेना है। जितना फैब्रिक बचता है उसकी हमें प्लेट लगा देना है।
तो कुछ इस प्रकार से हमें प्लेट लगानी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी कली पर भी प्लेट डालनी है। जैसे कि जो हमने निशान लगाया उस पर, और ये कली वाला जो जॉइंट रहता है उसको उस पर बराबर सेंटर में रखकर प्लेट डालनी होती है। इसी तरह हमें हर कली पर प्लेट डालते हुए जाना है। आटो कली के अंदर 10, 12, 24 का भी 16 कली का भी लहंगा रहता है, पर ये 8 कली का है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे लहंगे के चीन पर सारी प्लेटें डल के तैयार हो गई। अब सीधा कर हमें कुछ इस प्रकार रखकर जितना आपको नेफे को फोल्ड करना है उतना आप कर लीजिए और सिलाई लगानी है। और हमें नेफे को बिल्कुल नहीं खींचना है। जो हमने प्लेटें डाली तो उस फैब्रिक को थोड़ा हल्का सा खींचते हुए नेफे को लगाना है, जिससे प्लेटें या सिलवटें ना पड़े और फिनिशिंग अच्छे से आए। काफ़ी प्यारा सुंदर सा हमारा लहंगा स्टिच होकर तैयार हो गया है। आपको दिखाती हूँ कुछ इस प्रकार से हमारा लहंगा सिला गया है और ये हमारा लहंगा स्टिचिंग होकर तैयार हो गया। आपको ये मेरा लहंगा रेडीमेड लहंगे की स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।